नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर हाई रिस्क कैटेगरी। मतलब हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि हाई रिस्क बोलते किसको है। क्या भाग गया, डूब गया, हेरा गया, खो गया, इसको रिस्क बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में ये सब वर्ड नहीं है। ख़त्म हो गया, भाग गया, मिल नहीं रहा है, अब तो ताला बंद हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड में वर्ड नहीं है। हाई रिस्क का मतलब होता है मार्केट में कि आपने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट तो इस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ, और आपने जिस फंड में लगाया थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क है और वो मार्केट की तुलना में ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ। मतलब मार्केट अगर 10% गिरा तो आपका फंड 20% गिर गया, तो क्या वैसे फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए? गिरा तो 20% जरूर, लेकिन जब बढ़ा तो वो 40% बढ़ा और मार्केट जो है 15-20% ही बढ़ा। तो ओवरऑल लंबे समय में देखेंगे तो पता चलता है जिसको हम हाई रिस्क बोलते हैं वही जो है बेनिफिशियल होता है लंबे समय में। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कौन कौन सा व्यक्ति, कौन कौन सा इन्वेस्टर हाई रिस्क वाले फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर है। पहले, या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो हाई रिस्क ले सकते हैं कि चलो भाई 10-20%, 30%, 40% ऊपर नीचे हुआ भी तो हमको इस पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, बाद में देखा जाएगा, जब बढ़ेगा तब निकालेंगे। एक तो इस तरह का लोग हुआ, और दूसरा हुआ हमारे जैसा लोग जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। बचपन में ही खोपड़ी ऑन हो गया था कि भाई ये तो 15-20% का रिटर्न दे ही देता है, और टाइम तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए हैं, शादी भी नहीं हुआ है, और जो है टाइम बहुत ज़्यादा है, झोला छाप सड़क छाप आदमी है, तो क्या करना है, जैसे है वैसे चलेगा, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अभी तो ये हालत है, कुछ बढ़ गया तो कुछ हो सकता है। हमारे टाइम में टाइम बहुत ज़्यादा है उसके पास, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे टाइम है। दूरदृष्टि पक्का इरादा करके रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहले तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, सरप्लस पैसा है, मतलब जुगाड़ करते हुए भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ 20,000 रुपये पर मंथ। 2 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये चक्कर है कि वाइट कितना, ब्लैक कितना, ये वाइट ब्लैक पे भी खेला हूँ मैं कि आप अगर 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं तो सब कुछ ओम भूर्भुवः स्वः होगा। टैक्स टूक्स देने के बाद म्यूचुअल फंड में भी डाल देंगे स्मॉल कैप में, तो इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा कि शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हमेशा के लिए रहेंगे। नहीं तो आज अगर अमीर है ना, 20 साल के बाद अमीर नहीं होंगे। आप करके देख लीजिए, 20 साल पहले, 25 साल पहले शहर में जो अमीर व्यक्ति था, क्या आज वो है? बोलेंगे नहीं, वो तो नहीं है। कौन सा है? दूसरा हो गया। आज कौन है? आज देख लीजिए, 1 2 3 4, अच्छा 20 साल 25 साल के बाद दिखिएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिखेर के पैसा रखा है, समेटने वाला वही व्यक्ति है। सिर्फ बच्चे तो गए अमेरिका कनाडा, ये जो गया ऊपर तो समेट ही नहीं पा रहा है, तो हो गया गरीब। फिर दूसरा कोई आया वीर, वो अपना ताकत लगा के बिजनेस फैला दिया, सारा जगह रहता फैला दिया, अब समेटने नहीं पा रहा है। मार्केट में पैसा रखते गए, धीरे 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 इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि बरगद के पेड़ के नीचे सब छांव में आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी, लास्ट 10 ईयर्स जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा वाला बिल्ली बताएंगे, 20,000 रुपया पर मंथ डालते गए स्मॉल कैप कैटेगरी में, एकदम हाई रिस्क। इससे ज़्यादा रिस्क कुछ होता है राजू भैया कि डाला तुरंत आ गया पैसा, एकदम फ्लस खेले, जुआ खेले, उस टाइप से मांग पत्ती, ऐसे वाला नहीं है म्यूचुअल फंड में। यहाँ अगर घुसेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल टाइम देना पड़ेगा, एकदम तुरंत चाहिए तो मांग पत्ती खेल लीजिए, सीधा 1 लाख लगाया, या तो 2 लाख होगा या तो जाएगा। तो यहाँ पे पहले पे आ गया निपॉन स्मॉल कैप, बहुत दिन से SBI स्मॉल कैप था। अब इसके फंड मैनेजर ने कुछ ऐसा ताय गुड़िया लगाया होगा, ऐसा स्टॉक में गोटी सेट किया तो उसका ज़्यादा बढ़ गया, तो हो गया नंबर 1 पे। ये बहुत दिनों से SBI स्मॉल कैप नंबर 1 पे था, ये आ गया छलांग लगा के। 20,000 रुपये पर मंथ पैसा देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 22,000 करोड़ इस फंड में पैसा लोगों ने लगाया है 2013 से 2022 तक, पिछले 10 साल में 20,000 रुपये पर मंथ, साल का 2,40,000, 10 साल में 24 लाख। 24 लाख का वैल्यू 84 लाख हो गया, 24% का रिटर्न। दूसरे फंड ने 82 लाख बनाया है, तीसरे ने 70। एवरेज अगर बात करें, हमको कुछ नहीं पता, हम सब में लगा दिए 2,000 रुपया, 65 लाख रुपया बनाया है 19% के रेट से। जमा 24 लाख, 10 साल में 65 लाख बना, एकदम
चैन की नींद सोने वाला, कोई टैक्स टूक्स ज़्यादा चक्कर नहीं है, वाइट। ये तो एसआईपी का बात हुआ। अब लमसम का बात करते हैं कि 5 लाख रुपये आपके पास है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, महीने में 5 लाख रुपये आ जाता है, एक 5 लाख रुपये चेक फेंक के कहाँ फेंकना है, एसबीआई में जाइए, अब फेंक दीजिए एसबीआई स्मॉल कैप में। चल, अच्छा स्मॉल कैप में नहीं होता है, कॉन्ट्रा फंड, मिड कैप, कुछ भी फेंक के आ जाइए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। भूलने के बाद 10 साल में देखते हैं क्या क्या हुआ है। पहले तो टॉप वाला देख लेते हैं, फिर एवरेज देख लेंगे। पहला आ गया एसबीआई, वन टाइम में एसबीआई टॉप पे है, एसआईपी में निपॉन था, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। एक बार 5 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 46 लाख रुपए बनाया है, जबकि निपॉन ने 43 लाख रुपए बनाया है। एवरेज का बात करते हैं, 5 लाख का वैल्यू एवरेज, कैटेगरी एवरेज, 5 लाख का वैल्यू 29,28,000, 18.89% का रिटर्न है। ये तो उनका है जिनको हाई रिस्क लेने का क्षमता है, पैसा बहुत ज्यादा है। अब आ जाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, इंश्योरेंस किए थे, बाबूजी छोड़ के 1 लाख रुपया गए हैं, हमको जरूरत नहीं है, बोले हैं पोता के नाम पे रख देना, तुम खर्चा नहीं करना, जाते जाते वचन दे रहा हूं, हाथ पकड़ लो, 1 लाख रुपया दे रहा हूं, पोता के लिए रख देना या पोती के लिए रख देना। अब ऐसा बंदा 1 लाख रुपया क्या करे? रिस्क है क्या? भागने डूबने का रिस्क नहीं है, बस टाइम आपके पास ज्यादा है। टाइम ज्यादा है, कितना टाइम है? तो एक रिकॉर्ड है जस्ट 1995 से लेकर 2022 तक, पिछले 27 साल में 1 लाख रुपया हाथ छोड़ते समय बाबूजी ने दिया था, उस 1 लाख रुपया को यहां पुट कर दिया मार्केट में। तो निपॉन के फंड मैनेजर ने 27 साल में कंपाउंडिंग करते 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 खोपड़ी लगाते लगाते 2,20,52,000 रुपये बना दिया। और ये वैल्यू है आज का 16 दिसंबर 2022। परसेंटेज रिटर्न 21% का सालाना रिटर्न। इसमें खर्चा, चार्ज फार्ज, एडवाइजर खर्चा सब काट कूट के ही आपको दिया जा रहा है, अलग से नहीं काटेगा, फिर अलग से आपको एजेंट को कुछ नहीं देना है, जो मिलता है यहीं से उनको प्रसाद मिल जाता है। अब छोटा अमाउंट का बात करते हैं। एक तो 1 लाख रुपया बाबूजी हाथ छोड़ के गए थे, वो अलग कर दिया। अब 2,000 रुपये पर मंथ, छोटा नौकरी है, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे कमाते हैं, पेट काट के 2,000 बचा लीजिए, एकदम बचा लीजिए। ठीक वही निपॉन ग्रोथ फंड 1995 से लेकर 2022 तक 2,000 रुपये पर मंथ, पिछले 27 साल में जमा हुआ है 6,54,000 और वैल्यू है 2,82,00,000। कभी सोचा नहीं होगा ये फिगर, 1,000 से 2,000 से इतना पैसा हो सकता है। हमारे साथ अजय है, कार के लिए केयर के लिए है, इसको पता है अरे करोड़पति तो राजू भैया के साथ बन ही जाएंगे। 17-18,000 सैलरी है, 2-3,000 रुपये ऐसा ही कर रहे हैं, बोले राजू भैया आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं करे क्या करेगा, लेकिन ऐसा करते रहेंगे ना, 2-3,000 का करोड़पति हो ही जाएंगे। सोचना जरूरी है। जब आपने सोच लिया ना और रास्ता भी मिल गया, वही महागजेंद्र सा पंथा, जो लोग जैसे अमीर बने हैं उस रास्ते पर हम भी चलेंगे तो हम भी बन जाएंगे। तो 22% के रिटर्न से ये हो गया। आज क्या करूं? 2,000 रुपया है, क्या करूं? बोलता हूं स्मॉल कैप ले लीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, 5500 रुपया, 1,000 रुपया लगा दीजिए। अब आते हैं कमेंट का बात करते हैं। हेलो सर, क्या मार्केट न्यू हाई पे है, लमसम पैसा डाल दें? मेरे दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आया कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है। हर काल में मार्केट तो देखा ही जा, 100 से शुरू हुआ था, 2,000 हुआ होगा, उस काल के लोग बोले मार्केट तो लाइफ टाइम हाई है, फिर 5,000 आया, अरे मार्केट तो लाइफ टाइम हाई है, फिर 10,000 आया। हर काल में मार्केट लाइफ टाइम हाई है। अब 60-62,000 पे लाइफ टाइम हाई है, फिर 70 आएगा, 80 आएगा, 1 लाख आएगा। आपके पास पैसा है, जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपया है, डाल दिया, मार्केट धड़ाम से 10-20% गिर गया, चलो भाई गिर गया, लेकिन 10 साल टाइम है, 12% का एवरेज रिटर्न भी दिया, तो 10 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न 120% हुआ, उसमें से 20% माइनस कर दीजिए तो भी 100% का एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ। 12 ही कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मान के हमेशा चलिए कि जब आप पैसा डालेंगे 20% कर दी जाएगा, मानना है, गिरा नहीं है अभी, मानना है। दूसरा चीज ये मैं करता था कि मैं कंजूसी करके पेट काट के पैसा बचाता था, ज्यादा इन्वेस्ट करता था जब मार्केट नॉर्मल रहता था। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई है फिर मैं खर्चा करता था, अच्छा ये खरीदना है खरीद लो, वो खरीदना है खरीद लो।
तो ऐसे टाइप से आपके पास सब कुछ है, सुख समृद्धि का सामान, लेकिन पैसा बचा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं। कौन जानता है कि यहाँ से मार्केट 10% बढ़ नहीं सकता है? कौन जानता है? अच्छा, टीवी बोल रहा है, न्यूज बोल रहा है, डरा रहा है, तो सदियों से चलता आएगा भाई। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई कंप्लीट गोल मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में डालना चाहिए। सब टेलीविजन पे टाइकोट लगा के यही बोलते हैं। मैं ये बोलता हूं कि कहाँ लगाना चाहिए, कंप्लीट पैसा नहीं लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए? बोलते हाई रिस्क में नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे पास 20 साल 25 साल टाइम है, ठीक है, बैलेंस फंड में लगा दिया 1,000 का SIP, इसने 10 लाख बना दिया। लार्ज कैप में लगा दिया, अब 20 साल के बाद 12 लाख बना दिया। स्मॉल कैप में लगाया था 30 लाख बन गया। अब कौन सा रिस्क में? आज का बात नहीं, 20 साल के बाद एक के पास 10 लाख, 12 लाख और 30 लाख। अब कौन से व्यक्ति ज्यादा रिस्क पे है? तो जाहिर सा बात है ये व्यक्ति ज्यादा रिस्क पे होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया 10 लाख खत्म, उतने ही है। यहां पढ़ा भी देंगे, अपने लिए भी रख लेंगे, थोड़ा सा बच्चे को गिफ्ट भी कर देंगे। हाई रिस्क नहीं है, एजुकेट नहीं है लोग। मैं ये बोलता हूं कि आपने डेट फंड में 50% रख दिया या 50% इक्विटी में रख दिया, वो डेट वाला पैसा 1 लाख था मेरे पास, 50,000 रुपया डेट में 20 साल छोड़ दिया। वो डेट वाला पैसा किसको गया? कंपनी को ही गया ना। किसका डेट? कंपनी का ही डेट। और कंपनी कर क्या रहा है? मार्केट में है, उनका इक्विटी बढ़ रहा है, हमें बोला 8-9% पे ले लो। अरे जब इतना समय है तो हम उस पैसे को भी इक्विटी में क्यों नहीं देते? उसका भागीदार, हिस्सेदारी क्यों ना बन जाए? तो लोग को एजुकेट करना है, हमारा काम है एजुकेट करना। करेगा नहीं करेगा हटाओ, नहीं करे जाओ, हम गलत काम नहीं करेंगे। सेल करने के लिए यहां पे नहीं आए हुए कि ये कैटेगरी भी ले लो, ये कैटेगरी ले लो, ये भी ले लो, ये भी लो। डाइवर्सिफाइड हो गया, एकदम अंग्रेजी वर्ड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये उनके लिए है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। जो हमारे जैसे लोग हैं ना, कुछ नहीं जिसके पास, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। हाई रिस्क, धोनी की तरह 54 छक्का मारूंगा पहले, हो गया, अब रिटायरमेंट जल्दी से ले लूंगा। कोई स्मॉल कैप है, कहीं कुछ नहीं जाता है, छोटा छोटा कंपनी में वैल्यूएशन है, फंड मैनेजर हीरा को तराश करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहीं पैसा डालना है। ये कहना कि अलग अलग कैटेगरी में डालना चाहिए, सारा एक जगह नहीं डालना चाहिए, ये एजुकेट करना है हमें इन्वेस्टर को।